फरीदी उनकी शाने पाक में, सानी इसने नाये कुरान है, सानी इसने नाये। मेरे सोने नबी मेरे प्यारे आका सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का यारे खार भी सिद्दीक है, मेरे नबी का यारे अल्लाह जी ने मुंह जो सिद्दीक से लफ्ज नहीं निकले के गल कोई ना वाला परेशानी हो जा बोलो। मेरे नबी का यारे खार भी, मेरे नबी का यारे मजार भी। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, मेरा नबी जब जब सौर की चढ़ाई चढ़ने लगेंगे, मेरे आका जब गारे सौर की चढ़ाई चढ़ने लगेंगे, आप में से कई लोग सौर की चढ़ाई चढ़े होंगे, उन्हें अंदाजा है कि किस कदर सीधी खड़ी पहाड़ी है, वहां चढ़ना कितना दुश्वार है। हालांकि आजकल तो पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन उस वक्त तो जनाब खाबड़ खूबड़ रास्ते और कोई रास्ता भी नहीं है, बस पहाड़ी के पत्थरों पे चढ़ते हुए ऊपर जाना है। इसी सफर के दौरान मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने जनाब सिद्दीक पे एक कर्म किया, और वो कर्म क्या था? फरमाया सिद्दीक हम तेरे कंधों पे खड़े बैठना चाहते हैं। हाय हाय, हम तेरे कंधों पे बैठना चाहते हैं। जनाब सिद्दीक नीचे बैठे, मेरा नबी जनाब सिद्दीक के कंधों पे सवार हो गए। इस पे काले कानों वाला, जो रखियो जिसे समझ आई दे ना आई दे ना आवे, कन कुत्ता ओए ब्लैक ये ओ काले कानों वाला यहाँ उसने एतराज किया। वो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जी अकल नहीं मानती कि इतना बड़ा बंदा किसी के कंधे पे बैठे। और फिर दलीलें आ गई। देखो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने 100 मर्दों की ताकत दी हुई थी। जिस्मानी कुव्वत में नबी अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मजबूत थे। अब कैसे हो सकता है नबी पाक तो थक गए हो, जनाब सिद्दीक ना थके हो और उन्होंने सरकार को कंधों पे उठाया हो। मैंने कहा तुझे किस पागल ने बताया है कि मेरा नबी थक कर सिद्दीक के कंधों पे सवार हुआ है? अबे वो चले, इस दरबार का मिजाज ये गए, यहाँ थक कर न कंधों पे बैठा जाता है न थका कर कंधों पे बिठाया जाता है। बस असल मेरे नबी का मिजाज है, किसी को कंधों पे बिठा कर नवाजते हैं, किसी के कंधों पर बैठ कर नवाज। ना ना ना, मैं अभी भी चेहरे देख रहा हूं, कितने चेहरों के ऊपर जनाब ना, ऐसे नहीं। सुन्नी का चेहरा तड़प जाना चाहिए, मोहब्बत से चमक जाना चाहिए। मेरे आका सैयद कौनैन मेरे नबी का ये मिजाज है, किसी के कंधों पे बैठ के नवाजते हैं। अगर शक हो तो काबे के बुत जब मेरा नबी तोड़ रहा है तो उन लम्हात को देख। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया अली किधर हो या रसूल अल्लाह, अली हाजिर है। मेरे नबी ने फरमाया अली हमारे कंधों पे चढ़ जाओ, काबे का बुत तोड़ डालो। अगर अकल के तराजू अगर हम रख के तोलें तो फिर सवाल तो यहीं पे भी होता है कि क्या जरूरत थी कंधों पे चढ़ के तोड़ने की? सीढ़ी नहीं थी।
लेकिन मसला यह मजबूरी का नहीं है कि कोई मजबूरी थी तो अली को कंधों पे सवार किया, बल्कि असल मसला अता का है। आजरा सुन, हदीस ने साई में मौजूद है और मैं उन मौलवियों को भी जूते की ठोकर पे रखता हूं जो बुग़्ज़े अली में नबी की सही हदीसों का इनकार करके कहते हैं वो कोई और सी जिन्हें काबे दे बुत तोड़े ने और दसो चल्लू चार पागल बंदे और मुनाफिक इंसान गधा वो कौन है? रिवायत लेके आ और 70 से ज्यादा किताबों में तो यह लिखा है कि नबी के कंधों पे चढ़ के बुत अली ने तोड़े हैं। अब जज़ाकल्लाह, क्या मजा है। ये है मसलक आले सुन्नत। जलसा सिद्दीक का है, नारे हैदर हैदर। अच्छा रुकिए 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 रुकिए। जिस तरह भी आपने रिस्पांस दिया ना, अब अगले लफ्ज में जब बोलूं तो फिर उस वक्त भी आपने बताना है कि हाँ हम सुन्नी है, हमारे दिल में नबी की हर निस्बत का अदब है, हर निस्बत की मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी मुकर्रम नीचे बैठे, मौला अली कंधों पे बैठे, मेरे आका खड़े हुए। मौला अली ने हाथ में बसोला पकड़ा, मारा बुत को। वो बुत किसका है? पीतल का है। ए अली फिर क्या हुआ? फरमाते अल्लाह की कसम, मैंने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जब ज़रब लगाई, इस तरह उसके टुकड़े नीचे गिरे जैसे शीशे के टुकड़े गिरते हैं। मुझे रिवायत पूरी करने देना। जिस तरह शीशे के टुकड़े गिरते हैं, फरमाते हैं दूसरी रिवायत नबी मुकर्रम ने फरमाया, ओ अली प्यारे, माशानो ईमान का, अब बता तेरे ईमान की पहुंच कितनी है, तेरे ईमान की शान कितनी है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आसमान की उफक ये मेरे सामने है। एक रिवायत में आता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह का अर्श मेरे सामने है। अब जुमला सुनिए मेरे दोस्तान गिरामी, जरा गौर कीजिए। मेरे नबी ने क्या अली उल मुर्तजा को इसलिए कंधों पे सवार किया था कि मेरा नबी बुत खुद नहीं तोड़ सकता था? बोलो, क्या खुद तुड़वा नहीं सकते थे? और जब 360 बुत वैसे टूट गए तो ये बड़ा भी टूट जाना था। लेकिन आज मेरे नबी ने सोचा होगा, चलो अली को कंधों पे बिठा के नवाज दे। अब जरा जुमला सुनिए मेरे दोस्तों, बस यूं इस मामले को भी मद्देनजर रखिए। मेरा नबी है, मेरे नबी का यारे गार है, अबू बकर सिद्दीक है, कोई दूसरा बंदा नहीं है। दुश्मन हाय हाय हाय। और ये जब पीछे सफर शुरू हुआ, मेरे नबी ने जनाब सिद्दीक को धोखे से साथ नहीं रखा, बल्कि फरमाया अबू बकर इस मामले में तेरा क्या मशवरा है कि मैं तुझे साथ लेके जाऊं, रास्ते में मैं और तू पकड़े जाए, तुझे ये समझ के मार डाला जाए कि तू ही वो बंदा है जो मुझे यहाँ से भगा के ले जा रहा है। इस मामले में तू क्या कहता है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, रूही लिरूही का फिदाल व नफ्सी लिनफ्सी का वकाल। अबू बकर तो जिंदा ही इसलिए कि अबू बकर की रूह आपकी रूह पे सदके हो जाए, अबू बकर की जान आपकी जान पर कुर्बान हो जाए। अबू बकर तो चाहता है कि वो आपके सदके लग जाए। तो फिर मुझे कहना है ना, मुझे ये कहना है कि मानो से क्या अर्ज की सिद्दीक ने पेशे रसूल, मालो जर क्या जान भी। ना 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 ना, ये जड़े खलोते हो दरोची आवाज नाल, मालो जर क्या, हाँ मालो मुझ पे यारे घार का है, मुझ पे
तो जिस तरह जनाब हजरत मौला अली के कंधों पे मेरा नबी सवार हुए, मजबूरी बोलो नहीं है बल्कि नवाजने के लिए। इसी तरह मेरा नबी बिला शक व शुबा अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मजबूत है, उनसे ज्यादा चलने में माहिर हैं, क्योंकि सही हदीस में मौजूद है मेरे नबी मुकर्रम जिस वक्त चलते थे सहाबा फरमाते हैं हुजूर आस्ता आस्ता चलते, हम दौड़ते फिर भी हुजूर को न पहुंच पाते। एक दिन अर्ज की आका आप आहिस्ता चलते हैं, हम दौड़ते हैं फिर भी आप तक नहीं पहुंच सकते, वजह क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मेरे यारो, और जब मैं चलता हूं मेरे पांव के नीचे जमीन लपेट दी जाती है। तो यकीनन मेरा नबी चढ़ाई चले या उतराई चले या सीधा चले, जमीन पे चलने में मेरे नबी से ज्यादा कोई कुव्वत वाला नहीं है। तो नबी अबू बकर के कंधों पे क्यों बैठे? या मजबूरी नहीं, यहां मजबूरी नहीं है, बल्कि मेरे नबी ने सोचा होगा चलो किसी को कंधों पे बिठा के नवाजते हैं, किसी के कंधों पे मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। तो बस मेरे दोस्तों मुझे ये जुमला कहना है, मुझे ये अर्ज करनी है। यहाँ एक शायर पंजाबी है, उसकी रूह तड़पी, वो क्या कहता है? वो पंजाबी में कहता है क्या कि ला तखजन दी, ला तखजन, ये गार की बात हो रही है ना, जब हुजूर हिजरत पे जा रहे। ला तखजन दी रब आयता ने कलियां, ओ गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां, ओ गार दे मुसाफिरां, गार दे मुसाफिरां नू कैसे? ला तखजन दी रब आयता ने गलियां, गार दे गार दी चढ़ाई जद चढ़ी सरकार, सोना सिद्दीक उथे भी नाल, उथे भी नाल। तो फिर होया की? हथां उते, हथां उते पैरां दियां लगियां ने अदियां, और दे मुसा ओ जिथे तक प्यारियां दे प्यार दा सवाल है, माइशा दा बाबा गार विच नाल, मजार विच नाल, गार विच नाल, मजार विच नाल। इन्ना गारां ते मजारां विच, इन्ना गारां ते मजारां विच संगतां ने रलिया। आवाज होनी चाहिए। इन्ना गारां ते मजारां विच संगतां ने रलिया, इन्ना गारां ते मजारां विच संगतां ने रलियां, गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां। फिर जरा टेंपो थोड़ा थले आ गया ना, मैनू मजा नहीं देता। गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां, गार दे मुसाफिरां नू मिलियां तसल्लियां। ला तखजन दी रब आयता ने कलियां, अल्लाह मेरे दोस्तों जनाबे सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी का यारे गार भी है, यारे
मजार भी है। मेरे आका गार के अंदर गए, गार के अंदर जनाब सिद्दीक भी अंदर, उन्होंने जाकर गार को साफ किया। मेरे आका अंदर गए, वहां एक सुराख रहता था जिस्म के, वो जो कपड़े कमीज वगैरह थी वो तो उन्होंने सुराख बंद करने पे लगा दी। एक 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 सुराख खुला था, जनाब सिद्दीक ने वहां अपनी एड़ी रख दी। अल्लाह अल्लाह, इसने इस ख्याल में कि कहीं बाहर से कोई चीज अंदर ना जाए, आकर मबादा हुजूर को तकलीफ न पहुंचाए। चुनाचे जनाबे सिद्दीक की एड़ी पर एक सांप आया, काला नाग आया। जैसा समझ नहीं है एकदम में, काला नाग आया। उस काले नाग ने आकर जनाबे सिद्दीक की एड़ी पे डंग मारा। इस चली कौम दा अल्लाह ही हाफिज़ है। हाँ, इश्क ढूंढना चाहन वो सब विच भी इश्क कढ लेंदे। अब किसे कहानियां खतीबों की शुरू हो गई। सब बड़ियां सदियां दा आशिक सी, इंतजार च पिया होए सी, हुजूर गए ने ते सब नूं इश्क ने सड़पाया। ते हुण दुआ महबूबां दी जंग हो रही है। एक कहंदे वेखणा है, दूजा कहंदे वेखण नहीं देना। ते बाहरले आशिक ने डंग मारा। मैं क्या कूड़े कूड़े कूड़े, वो झूठ है ये। कौन कहता है कि वो आशिक था? खुदा की इज्जत की कसम, जो नबी का आशिक हो वो सिद्दीक की अजमत को पहचानता है, वो सिद्दीक को डंग नहीं मारता। मुझसे पूछो तो मैं कहता हूं ये आशिक नहीं था, ये जहरीला था। अब अकल बनाई हुई है, वो जी वो था। तेरे को तुझे किसने बताया कि वो आशिक था? हाजी कहते जी नबी पाक का इंतजार कर रहा था। 1 मिनट, हुजूर अंदर अचानक अंदर हो गए या बाहर से अंदर आए थे? तो जब तुम बाहरों अंदर आ गए, बाहर कितनी देर हुजूर बैठे रहे ने दीदार करना सी, बाहर नहीं तक सकते। अगर ये इतना ही वो आशिक था तो जब इतने अरसे से वह इंतजार कर रहे, पता है हुजूर सुबह बाहर निकलेंगे, बाहर ज़ियारत कर लूंगा। जरूरी मेरे नबी दे यार नूं डंगना सी, मेरे नबी के यार को डसना था, जरूरी था। तुम समझे नहीं हो। काला था, ये काला नाग था, काला नाग, जहरीला नाग था। ये जहरीला नाग था। और ये जो जहरीले होते हैं ना, इनको कोई की कदर नहीं होती। नबी का कौन है, यारे गार कौन है, जैसा नहीं समझ आई मैं और फिर उन्होंने की कह सकना यार। जो जहरीले होते हैं उनको कोई कदर नहीं होती है। हैं साहबी कौन है, नबी का ससुर कौन है, मोमिन अव्वल कौन है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का अफजल तरीन बंदा कौन है, सानी इसनैन ज़ुमा फिल गार कौन है, अकरम अल्लाह इंदल्लाह कौन है, अतका कौन है, अशरफ कौन है, साहिबे जन्नतैन कौन है। यार जागो यार, जागो यार। साहिबे लक़बे सिद्दीक कौन है, अब्दुल्ला अल अतीक कौन है, मदीने का वारिस कौन है, अली का इमाम कौन है, सहाबा का इमाम कौन है, मेरे मुस्तफा की आल का प्यारा कौन है। जहरीले ये नहीं जानते। आपको पता है वैसे कुत्ता सबसे पलीत होता है, लेकिन जब तक वो कुत्ता कुत्ता होता है ना, वो सारे रिश्ते पे चाड़ रहा होता है। जिस घर में एक दफा कोई उसके मालिक के घर में आ जाए ना, तो जो आम कुत्ता होता है वो दोबारा उस बंदे को नहीं भौंकता। कि जब वो मालिक के साथ उसको चलता फिरता देखता है, वो समझ जाता है मालिका का बंदा है, वो समझ जाता है बंदा मालिकों का है। यार मैं कोई आसमान की गल नहीं कर रहे, क्या तुहाडे कुत्ते शुत्ते तुसी नहीं रखे हुए? जब एक दफा भौंकता है, लेकिन जब मालिक कहते हैं हट, ए अपने बंदे ने हैं, वो जब देखते हैं मालिक के साथ आता जाता है, अब चुप कर जाते, उसको पता होते मालिकों के साथ, घर वालों के साथ, और कोई समझो यार, घर वालों के साथ ना इस बंदे का कोई रिश्ता है, और घर वाले नाल जिदा रिश्ता होवे, कुत्ते उते नहीं भौंकते।
बात समझ आ रही है? तो अब आगे बढ़िए बारक वालों, मेरी तकरीर लंबी हो रही है, मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, लेकिन ये मतलूबी और मकसूदी जुमले, मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मैं जहां जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हजारों की तादाद में नौजवान होते हैं। मुझसे कई पूछते हैं तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा जिनके साथ नौजवानों की पावर हो, मुस्तकबिल हमारा है, मुस्तकबिल इश्क़े मुस्तफा का है, मुस्तकबिल रसूल के दीन का है, मुस्तकबिल मुस्तफा की शरीयत का है, मुस्तकबिल मुस्तफा के आशिकों का है। मेरे इस जुमले पे गौर कीजिए। वही कुत्ता जिसको सारे घर वालों का भी पता है और घर वालों के साथ जो ताल्लुक वाले हैं उनका भी पता है, और जब तक वो पागल नहीं हुआ वो होता ना, वो सारे रिश्तों का ख्याल करता है। लेकिन जब अगर किसी को काटने लगता है, बताओ उसको जंजीरें दो डालते हैं कि नहीं डालते? जंजीरों से उसको जकड़ते हैं कि नहीं जकड़ते? एक जंजीर उधरों छिक्की होती ने। यार तवज्जो, यार तुम लोग इस बात को नहीं समझते। और दसो जेड़ा कुत्ता बावलो हो जावे उसको दो एक जंजीर नाल बंदे ने के दो तीन नाल, तकड़ा कुत्ता होवे ते उन्हें दो तीन जंजीर पैरों तो भी पाई होंदी ने, गले चो भी, इधरों भी तो उधरों भी। अगर एक पासे दौड़े तो दूआ छिक लेंदा है, उधर दौड़े तो तीजा छिक। तो भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब उसको जंजीरों में रखड़ा होता है। अब बंदा पूछे उस कुत्ते के मालिक से, उसे कहे कि यार कल तो ये तेरे साथ तेरी चुस्त पे तेरे पीछे भागता था, आज जंजीरों में जकड़ा है फिर भी तेरी नहीं सुनता। वो एक ही जुमला बोलता है, कहते हैं बावला हो गया है। ये जो बावले हो जाते हैं फिर उनको जंजीरें डलती हैं। ये जो बावले हो जाते हैं उनको जंजीरें डलती हैं। ये जो बावले हो जाते हैं ना उनको फिर पता लगता है घर वाला कौन है, ना उन्हें पता लगता है दर वाला कौन है, ना उनको पता लगता है मोहल्ले वाला कौन है, ना उनको पता लगता है रिश्तेदार कौन है। बस उनकी एक ही आदत होती है, वड्डो दिखाओ, वड्डो जागो यार, वड्डो ते खाओ। अब जरा मेरा जुमला सुन। ये जितने डॉक्टर हैं वो कहते हैं जब तक कुत्ता पागल नहीं होता उसके जरासीम और होते हैं, जब पागल हो जाता है तो जहरीला हो जाता है। जब पागल हो जाता है तो जहरीला हो जाता है। इसका मतलब ये है, ये जहरीलों की पुरानी फितरत है, जिनके अंदर जहर हो ना उन्हें ना पता लगता है यार कौन है, ना उन्हें पता लगता है प्यारा कौन है, उन्हें कोई पता नहीं लगता। उनके बस एक ही काम होता है, डंग मारना। क्या काम होता है? डंग मारना। लेकिन सुन सुन सुन, मेरे रब का मिजाज कुदरत तो देख, मिजाज मोहब्बत तो देख। अब वो जो था काला नाग, उसने डंग मारा किधर? जनाबे सिद्दीक की। और नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई वो हदीस आपने सुनी हुई है ना कि हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर नालैन मुबारक पहनने लगे थे कि इतने में एक बाज आया और उसने आकर उस नालैन मुकद्दस को ऊपर उठाया। ऊपर जाकर जब ऐसे उल्टा किया तो बीच में से एक काल और बिच्छू नहीं हुई, काला नाग नीचे गिरा है जी। भाई आते हैं ना रिवायतों में उचित खबर, वो काला नाग ही था ना, वो नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है उसको चाहिए कि जब भी जूते पहने तो झाड़ के पहने। ये मैं अक्सर फेसबुक पे देखता हूँ, फोटो लगा होता है, ऐसे लोग कहते हैं ये देखो जनाब ये जूते के अंदर सांप काले सांप आराम फरमा रहे हैं। या रसूलल्लाह आप ये फरमा देते ना जब इमामा पहनो झाड़ के पहनो, कपड़े पहनो झाड़ के पहनो। तूने फरमाया जुतियां पाओ ते झाड़ के पाओ। उसकी वजह पता है क्या है? ये जितना मर्जी जहरीला, जितना मर्जी बड़ा हो जाए ना, हाय हाय अब जनाबे सिद्दीक के मत्थे पे नहीं आया, जनाबे सिद्दीक के इधर नहीं आया, एड़ी के नीचे आया। गोया मेरे रब ने क़यामत तक इसका मुकद्दर बता दिया, तू जितना जहरीला हो रहेगा या मेरे यार के यारों की रहेगा, तू यार के यारों की एड़ी। भाई बात आपको समझ आई कि नहीं आई है? हाय हाय रहेगा तू मेरे यार के यारों की एड़ियों के नीचे हैं। तू जाके मजे भी लेगा तो जूतों के अंदर। बस जिन्ना समझ आ रही है बड़े मजे ले रहे हो, जिन्होंने नहीं आ रही कोई गल तुसी उन्हां कोलों पूछ ले जिन्होंने समझ आ रही है जी।